Hi everyone, welcome to the channel Easy Science with साक्षी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर बायोलॉजी पार्ट से सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, व्हाट इज सेल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, व्हाट इज सेल। सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला है। इधर स्ट्रक्चरल वर्ड से क्या मीनिंग है, तो स्ट्रक्चरल इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारी फुल बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, नंबर ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है, क्योंकि हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस किसके अंदर परफॉर्म होते हैं भाई, सेल के अंदर होते हैं, इसलिए क्या कहा है इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है। ओके, सेल को क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों बोला है इसको, क्योंकि फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, मूलभूत, बेसिक। मीन्स जो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, जो फंक्शन कैरी आउट करती है, उसको क्या कहते हैं हम, सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसको हम सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी फुल बॉडी है उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। मीन सेल सेल मिलके फुल बॉडी बनाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। इसको हम समझने के लिए एक जो बिल्डिंग होती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फुल जो बिल्डिंग होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या होती है भाई, ईंट होती है। मीन्स ईंट मिलके क्या करती हैं, पूरी बिल्डिंग का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से हमारे फुल ऑर्गेनिज्म मीन्स फुल बॉडी का निर्माण कौन करता है, सेल करते हैं। ओके, तो देखो सेल सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ओके, जो हमारा सेल होता है वो किस किस से बना होता है भाई, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एटसेट्रा। ओके, और जो हर सेल होता है, हर सेल के आउटसाइड सराउंडेड होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेल हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। हर सेल का अपना खुद का न्यूक्लियस होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है सेल का, मीन्स लिविंग पार्ट होता है सेल का। प्रोटोप्लाज्म को किसने दिया था, पुरकिंजी ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1839 में। ठीक है, अभी कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी डिस्कवरीज हम जानेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने डेड सेल के बारे में बताया था इन 1665। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, किसके अंदर की थी, बार्क ऑफ प्लांट में। मीन जो हमारे प्लांट की सबसे आउटर जो पार्ट होता है, छाल होता है, जो काफ़ी हार्ड होता है, उसके अंदर इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या कहा था, लिटिल रूम कहा था। इन्होंने जो बार्क होती है उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रक्चर है कुछ हनीकॉम्ब लाइक दिखाई दे रहा है। हनीकॉम्ब लाइक मतलब आपने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसके अंदर क्या होते हैं, हमें स्मॉल स्मॉल पोर्स दिखाई देते हैं। उन्हीं को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था, लिटिल रूम कहा था, और बाद में उनको नाम मिला था सेल्स। ओके, ये था रॉबर्ट हुक के बारे में। नेक्स्ट है हमारे लेवेनहुक। लेवेनहुक ने किसके बारे में बताया था, डिस्कवर द लिविंग सेल फॉर फर्स्ट टाइम इन पोन्ड वाटर इन 1674। जो हमारे लेवेनहुक है नेक्स्ट साइंटिस्ट, इन्होंने 1674 में पहली बार लिविंग सेल के बारे में बताया था पोन्ड वाटर के अंदर। मीन्स देखो डिफरेंस क्या है, रॉबर्ट हुक ने तो किसके बारे में बताया था, डेड सेल के बारे में बताया था, और लिविंग हुक जो है उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया था। ओके, हाँ, आई होप यू क्लियर। थर्ड साइंटिस्ट हमारे जो हैं उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया था, डिस्कवर द न्यूक्लियस इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी भी, न्यूक्लियस की थी, कौन से साल में, 1831 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है पुरकिंजी। पुरकिंजी ने क्या बताया था,
किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटोप्लाज्म में। हम पहले भी बात कर चुके हैं इनके बारे में। कौन से ईयर में किया था? 1839 में किया था। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं सेल्डन एंड सचवान। इन्होंने दोनों ने मिलकर, सेल्डन ने काम किया था 1838 में, सचवान ने किया था 1839 में। ठीक है, इन्होंने क्या किसके बारे में बताया था? इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, आर कंपोज ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्डन और सचवान ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी क्या कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल्स का बना हुआ होता है, और सेल हमारी क्या होती है? लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो हमारे नए सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? हमारी बॉडी के प्री एग्जिस्टिंग, मीन जो हमारी बॉडी के अंदर पुराने सेल्स हैं, उन वही डिवाइड करके क्या करते हैं? हमारे नए सेल्स को बनाते हैं। इन्होंने ये कब बताया था? 1855 में बताया था। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। तो सबसे पहला क्या है? स्मॉलेस्ट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? तो किसका होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम का होता है। ठीक है, और इसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम को दूसरे नाम से किससे जानते हैं हम? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक बैक्टीरिया होता है। ओके, इसको हम जोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इसको जोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड? क्योंकि यह अपनी शेप खुद से चेंज कर सकता है। वैसे ये जोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड आपकी 9th क्लास के लेवल का नहीं है, बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? एग ऑफ ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल क्या होता है? भाई मेल गैमेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, जिसको हम ओवा या फिर एग भी बोलते हैं। ओके, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, जो हमारे मतलब कि मस्तिष्क में होते हैं और जो हमारी मतलब ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा और लार्जेस्ट मीन्स साइज में बड़ा, तो इसके बीच में डिफरेंस समझना थोड़ा। अभी हमने सेल के बारे में तो जान लिया है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ सेल और शेप ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सेल के कितने नंबर होते हैं उसके बेसिस पे हमारे 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही हमें समझ में आता है, यूनि मीन्स सिंगल, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है? सिर्फ सिंगल सेल से बनी हुई होती है। मीन्स उनकी बॉडी का सभी फंक्शन जो है एक ही सेल कैरी आउट करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे लाइक हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर हर फंक्शन के लिए क्या होते हैं भाई? अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इनके अंदर नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? हर फंक्शन के लिए सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ओके, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अमेबा हो गया, बैक्टीरिया हो गए, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होती है? मैनी सेल से मिलके बनी हुई थी। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से, डिफरेंट टाइप भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए हैं। अभी नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मीन्स सेल का क्या स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हमारे 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? सिंपल एंड सेमी डेवलप्ड इन नेचर। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं और सेमी डेवलप मीन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। ठीक है,
और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेल डेवलप्ड इन नेचर। मीन्स वो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं और पूरी तरीके से वो डेवलप हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेमी डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, सेमी डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, और ना ही उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक न्यूक्लियस के बाहर से कवरिंग होती है, जैसे सेल के बाहर से कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से न्यूक्लियस के बाहर से एक हमारी कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारी सेल ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एट एक्सेट्रा आर एब्सेंट। ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, 70S टाइप। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कौन से होते हैं, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अभी के लिए बस सिर्फ इतना समझो, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम और 80S टाइप। अब ये क्या होते हैं वो आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, लास्ट पॉइंट, थिन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है। ओके, अभी लास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स। मीन्स शेप के बेस पे कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन जितना आपके सिलेबस में दिया है हम उतना ही करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है या फिर बाइकनकेव शेप होती है। ओके, सेकंड क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे लाइक अमीबा जो अपनी शेप बदल सकता है कभी भी, इसी तरीके से जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है वो भी अपनी शेप बदल सकती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर शेप या फिर अमीबॉइड शेप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्मूथ मसल सेल्स। इनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। नेक्स्ट क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल कैसी होती है, इलोंगेटेड मीन्स लंबी होती है और ब्रांच्ड होती है। ये शुरुआत में आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो सेल बॉडी है इसकी, ये कैसी है, ब्रांच्ड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटेस्टाइनल सेल्स है। जो हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स कैसी होती है, हमारी कोलुमनार होती है, मीन्स इलोंगेटेड होती हैं और कुछ रेक्टेंगुलर टाइप शेप की होती है। लास्ट है हमारी एग सेल है। जो फीमेल्स में जो एग होता है, ओवा होता है, उसकी शेप कैसी होती है, राउंड और स्फेरिकल से शेप होती है एग की। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेल किस किस से मिलके बना हुआ है, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप you like this video. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.